हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज यानी चैप्टर 10A। क्लास 12 का चैप्टर 10A जिसमें हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन, जो कि हमारा आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन होगा। आर.एस. अग्रवाल बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें चैप्टर 10A लिए हुए हैं। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 4 से हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और इसका जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उसको किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आप एक बार इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखें। इंट्रोडक्शन पार्ट में जो भी फार्मूला दिए हुए हैं उस फार्मूला को आप एक बार पढ़ें, उसके बाद इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। उसके बाद आप इस वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें देखेंगे चैप्टर 10A का क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन है cos x के पावर 3। तो पहले हम कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उसको लिख देते हैं। दो फॉर्मूला यूज होगा। पहला फॉर्मूला होगा d/dx cos x इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन x। एंड सेकेंड फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं वो होगा d/dx x के पावर n इक्वल टू होता है, ये n जो है आगे आ जाएगा, यानी x के पावर n-1, जो कि हमारा ये घट जाता है। तो ये दोनों फार्मूला हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया हुआ है। फिर से एक बार इसको हम लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा लेट करेंगे y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब। वाई को हम क्या कर लिए, लेट कर लिए, y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट each with respect to x on both side, we get x के रिस्पेक्ट में जब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू d cos x क्यूब dx। अब यहाँ पे हमारा अप्लाई होगा चेन रूल, यानी क्या हो जाएगा, dy/dx d cos x क्यूब बाई d, और x के जगह हमारा क्या है, x क्यूब, यानी यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब इंटू d x क्यूब बाई dx। तो एक बार पूरा cos x क्यूब का डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार x क्यूब का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx cos x क्यूब का क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं माइनस साइन x, और x पे क्या है, x क्यूब, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन x क्यूब इंटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आगे हो जाएगा x के पावर 3-1, या फिर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं 2। अब क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू माइनस साइन x क्यूब इंटू 3x²। अब चाहे तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको dy/dx इक्वल टू 3x² इंटू माइनस साइन x क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारा ये रिजल्ट हो गया। तो यहाँ तक हमारा रिजल्ट हो गया। इसको हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन के लिए दो फार्मूला हम यूज़ किए हैं, dy/dx cos x इक्वल टू माइनस साइन x, एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला होता है dy/dx x के पावर n, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो n आगे हो जाएगा x के पावर n-1। पहला स्टेप, इसको हम y लेट करेंगे, यानी y इक्वल टू cos x क्यूब। अब लिखे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, वी गेट dy/dx इक्वल टू d cos x क्यूब बाई dx। अब यहाँ के बाद हमारा क्या हो जाएगा, चेन रूल, यानी dy/dx जैसा वैसा। अब d cos x क्यूब एक बार पूरा, और x के पे क्या है, x क्यूब, एंड फिर x क्यूब का अलग, तो dy/dx x क्यूब। dy/dx इक्वल टू cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, यानी माइनस साइन x के पे क्या है, x क्यूब इंटू, अब सेकेंड वाला फॉर्मूला के अनुसार ये 3 आगे आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस x के पावर 3-1। dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन x क्यूब इंटू 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 3x²।
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x² इंटू माइनस साइन एक्स क्यूब, या फिर इसको हम माइनस आगे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x² इंटू साइन एक्स क्यूब, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, माइनस को आगे ले लिए। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में हमें क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हम कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे उसको लिख लेते हैं। पहले यूज करेंगे डी बाई डी एक्स, कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेकेंड जो इसमें फॉर्मूला होगा वो होगा डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर n को जब करेंगे तो ये हो जाएगा n एक्स के पावर n माइनस 1। तो इन दोनों फार्मूला का यूज इस क्वेश्चन में भी होने वाला है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप होता है y लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। तो कॉट स्क्वायर एक्स है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉट एक्स का स्क्वायर, कुछ नहीं है, बस स्क्वायर को हम बाहर कर लिए हैं। अब लिखेंगे यहां पे डिफरेंशिएट with respect to x on both side we get क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी कॉट एक्स का स्क्वायर dx। अब चेन रूल अप्लाई होगा हमारा, तो अब इसको हम चेन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉट एक्स का स्क्वायर, एक बार पूरा d और x की जगह क्या रखेंगे कॉट एक्स इंटू डी बाई कॉट एक्स और यहाँ पे dx। अगेन अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू जब कॉट एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड नंबर फार्मूला आप ध्यान देंगे, ये फार्मूला अप्लाई होगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉट एक्स के पावर 2 माइनस 1। हम चाहे तो इसको नहीं भी लिख सकते थे, बट आपको समझ में आया इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का हमारा क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉट एक्स इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बाहर लेते हैं 2 कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। यही हमारा इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब एक बार हम फिर से समझा देते हैं, आप ध्यान देंगे। इस क्वेश्चंस के लिए हम दो फार्मूला यूज करने वाले हैं। फार्मूला हम पहले लिख दे रहे हैं, यहाँ पे फार्मूला 2 1 और 2 लिखे हुए हैं। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेकेंड फार्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन एक्स के पावर एन माइनस 1। तो दोनों फार्मूला लिख दिए। फार्मूला सारे फार्मूला हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट से जरूर देख लें। तो अब फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, y इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स कर लेंगे, या कॉट स्क्वायर एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट एक्स का होल स्क्वायर, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट x ऑन बोथ साइड वी गेट, x के रिस्पेक्ट में जब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स कॉट एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला यहाँ पर dy बाई डी एक्स डी कॉट एक्स का होल स्क्वायर। एक बार पूरा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका बेस सेम होना चाहिए कॉट एक्स इंटू डी, और एक बार कॉट एक्स को कॉट एक्स बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये सेकेंड वाला फॉर्मूला आप ध्यान देंगे, ऊपर पावर हो गया यानी एक्स के पावर एन कुछ इस टाइप से हो गया। तब सेकेंड नंबर फॉर्मूला क्या है डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन एक्स के पावर एन माइनस 1, यानी 2 आगे आ गया तो 2 कॉट एक्स और 2 माइनस 1 इंटू कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। डी वाई बाई डी एक्स 2 कॉट स्क्वायर एक्स, 2 में से 1 जाएगा 1 तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, खत्म हो गया, इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस को पहले ले लिए 2 कॉट एक्स
इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही हमारा रिजल्ट होगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।